महिं मूलाधारे कमपि मणिपुरे हुतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सरहसि पत्या विहरसे। ये श्लोक और आगे का श्लोक जो है वो माँ के अंतर्याग का श्लोक है। अंतर्याग यानी इंटरनल वर्शिप। अभी तो मैंने जो पहले जो बताया था विजुअलाइजेशन, अभी अंदर में ध्यान करना। माँ कहाँ रहती है? माँ कुंडलिनी में रहती है। षट चक्र भेदन होता है। माँ कुंडलिनी शक्ति जो है वो जब हम ध्यान में रहते हैं, ध्यान करते करते माँ मूलाधार में रहती है। 99.95% ऑफ द पीपल शायद जो संसार के हैं ये पूरी शक्ति जो है उसको यूज़ नहीं करते। हम लोग भगवान के हैं लेकिन हमें याद ही नहीं है। तो ज़्यादातर लोग तो केवल नाभि तक, उदर पूर्ति और उदर पूर्ति के नीचे, बस इसी की उतनी ही वासना तक वो रहते हैं। अपनी शक्तियों का वहीं पर वो इस्तेमाल करते हैं, दैट्स ऑल। जब हम आध्यात्मिक होने लगते हैं तो हम इन शक्तियों को नीचे खाने पीने और मैथुन में नहीं हम उसको व्यर्थ करते, हम और ऊंचा उठने लगते हैं और ऊंचा उठने लगते हैं। तो हमारे पास शक्ति बहुत है, उस शक्ति को हम उठा करके हम अपने दिव्यता को अनुभव करने लगते हैं। तो ये जो है कुंडलिनी मेडिटेशन का ये पाथ है। यहाँ पर उन्होंने कहा आप मूलाधार में रहती हैं, मूलाधार में के पृथ्वी तत्व को भेदते हुए, स्वाधिष्ठान में को भेदते हुए फिर आप मणिपुर में आती हैं, मणिपुर के अग्नि तत्व को भेदते हुए आप हृदय आकाश में आती हैं, हृदय आकाश से आते हुए फिर आप विशुद्धि तत्व, यहाँ पर जो है ना विशुद्धि तत्व, उसको भेदते हुए आप चक्रों का भेदन करते हुए आप सहस्त्रार में आती हैं और वहाँ पर अपने पति सदाशिव के साथ आप हमेशा रहती हैं। ऐसा यहाँ पर कहा गया है, ये गुरु से सीखना चाहिए। अब यहाँ पर जो कहा गया ना, इसमें भी एक बात है, ये जो षट चक्र कहे ना इन्होंने, तो हमारे यहाँ विशुद्धि पे जब पहुँचते हैं तो विशुद्धि को ही सदाशिव का स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर सदाशिव है और सदाशिव के ऊपर माँ ललिता है। ये लोग दोनों यहाँ से चल करके हमेशा इस जगह पे रहते हैं, सहस्त्रार में रहते हैं। ये कुंडलिनी की मेडिटेशन है।